राध्या ने जब कानपुर के प्रसिद्ध पकवान प्रतियोगिता की अंतिम चरण में जीत हासिल की तो उसके मन में आंसू आंसू खुशी थी। शोरगुल वाले मंच पर विजेता के ट्रॉफी को उठाते उठाते वो अपने घर की कल्पना कर रही थी, जहां माता पिता, दादा दादी और सभी रिश्तेदारों के होठों पर गर्व की मुस्कान होगी। मैं अब सबको साबित कर दूंगी कि हमारे परिवार में भी कुछ बड़ा हो सकता है, वह सोच रही थी, जबकि भीड़ के तालियों की गूंज उसके कानों में गूंज रही थी। वह जब तीले सिर पर ट्रॉफी को थामे थामे अपना बैग लेके घर की ओर दौड़ी, तो गली के मोड़ मोड़ पर पर्दे के पीछे छिपे सियाहियों की बातें बातें उसका दिल तेज कर देती थी। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के बड़े द्वार को खोलती, एक अजीब सी काली परछाई उसे घेर लेती। दरवाजे के भीतर कदम रखते ही राध्या को लगा कि हवा अचानक ठंडी हो गई है, जैसे घर के हर कोने में जवाबदेहियां पनप रही हों। सामने का फर्श दालिया लकड़ी का था, पर उसकी ऊपर की परत पर धूल की परतें जमी थी, जो इस बात का संकेत देती थी कि यहाँ की शांति में कुछ न कुछ खटास छिपी है। घर के बंदे बंद दरवाजे के पीछे एक अजीब सन्नाटा फैला था, जो धीरे धीरे राध्या की आत्मा को कसौटी पर रख रहा था। वह अपने बूटों की ध्वनि को सुनते सुनते एक अदृश्य कोलाहल का एहसास कर सकती थी। जहां पहले खिले खिले चेहरे आने वाले थे, अब उनमें एक एक करके ताना बाना जैसा गुस्सा, नाराजगी और अविश्वास के रंग झलक रहे थे। पहले तो वो सोच रही थी कि शायद ये केवल थकान है, परंतु जांच पड़ताल करने पर पता चला कि सन्नाटा सिर्फ सन्नाटा नहीं, बल्कि गहरी आंतरिक उग्रता का प्रतिनिधित्व है। दादी जी, जो हमेशा धीरज और शांति की प्रतिमूर्ति रही थी, तेज कदमों से राध्या के सामने आई। उनके हाथों में एक ठंडा सा संकल्प था और उन्होंने बिना एक शब्द कहे राध्या का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। दादी की आंखों में जो तीव्र गुस्सा भरा हुआ था, वह बहुत ही तीव्र और स्पष्ट था, जिससे राध्या के हृदय में भय का सैलाब उठाया। आज तुम्हारी वजह से हमारे पूरे परिवार की इज्जत धूल में मिल गई है, दादी ने तेज स्वर में कहा। पूरे शहर की गलियां तुम्हारे बारे में झूठी बातें बना रही हैं। राध्या ने दादी की ओर आंखें मारकर कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, परंतु उसके शब्द हवा में खो गए। घर के सदस्य एक एक करके राध्या को संदेह भरी सवालों से भरी निगाहों से देख रहे थे। कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह बार बार घुटनों के बल हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, मैंने कुछ भी नहीं कहा, आप लोग मेरे पर भरोसा क्यों नहीं करते? परंतु उसके आंसू उसके गालों पर घूट घूट बहने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सबसे बड़ी जीत का दिन कैसे एक भयावह जाल में बदल गया। घर के एक कोने में बैठा प्रथम, जो हमेशा राध्या का सबसे बड़ा समर्थक रहा था, झुंझलाते स्वर में बोला, बता दो तो सही, ये झूठी खबरें कैसे फैल गईं? तुम्हारे शब्दों का मैं जांच कर रहा हूँ। वह बिना राध्या के असली बात सुने ही सीधा अपने मोबाइल को उसके सामने रख बैठा। स्क्रीन पर लगातार वही झूठी रिपोर्टें चल रही थी, जिसमें यह लिखा था कि मित्तल परिवार की बहू अपने पति के कर्ज चुकाने के लिए प्रतियोगिताओं में भाग ले रही है और अपने घर की समस्याएं सबके सामने लाजवाब रूप में उकेर रही है। रिपोर्ट में राध्या के नाम पर कई ऐसे बयान थे जिन्हें उसने कभी नहीं कहा था। प्रथम की आवाज कठोर थी, हमने सब देखा, तुम फिर भी कहना चाहती हो कि तुमने कुछ नहीं कहा। राध्या ने कांपते हुए समझाने की कोशिश की, जब ये अफवाहें फैली, मैं प्रतियोगिता के अंतिम चरण में अपनी डिश तैयार कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है। कोई तो जानबूझकर मेरा नाम लेकर झूठ फैला रहा है ताकि मैं डिगे और हार जाऊं। परंतु घर के लोग उसकी बात को सुनने को नहीं चाहते थे। वह एक एक शब्द में ऐसा महसूस करने लगी जैसे वह अपने ही घर की दीवारों के पीछे एक अकेली बूंद बन गई हो। उसका मन धड़कता, उसकी सांसें धुंधली और उसकी आंखों में आंसू के प्रतिफल चमकते रहे। बिल्कुल उसी क्षण प्रथम के मोबाइल पर एक तेज दोहरी ध्वनि सुनाई दी। वह एक वरिष्ठ निर्णायक की आवाज थी, जिसका स्वर घबराहट में लिपटा था। राध्या, जो खबरें अब फैलाई जा रही है वे पूरी तरह झूठी हैं। हमने पता लगाया है कि यह सब किसी ने प्लॉट किया है ताकि तुम्हें मानसिक रूप से तोड़कर फाइनल हराने को मजबूर किया जाए। यह घोषणा सुनते ही प्रथम के चेहरे पर पहली बार शांति की झलक देखी गई। वह कुछ क्षणों के लिए शब्दों में फंस गया। वृद्ध निर्णायक ने आगे बताया, जांच के दौरान हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कॉल रिकॉर्डिंग मिली है। इस रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि कोई महिला प्रतियोगिता के एक सदस्य पर दबाव बना रही थी ताकि राध्या को जीत से रोक दिया जाए। वह रिकॉर्डिंग तुरंत प्रथम के फोन पर भेज दी गई। परिवार के सभी सदस्य, दादी, दादाजी, ओंकार जी, रजनी जी और यहाँ तक कि शायद सारे रिश्तेदार एक साथ बैठक में बंधे, सबकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी थीं और वातावरण में गंभीरता का अंधेरा छा गया। रिकॉर्डिंग सुनाने के साथ ही एक गूंज सी घर के भीतर पसर गई। दादी जी की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी,
अगर किसी तरह राध्या को दूसरी राउंड में हराया जा सके और उसके खिलाफ झूठी बातें फैलाई जा सके तो हमें बड़ी रकम मिल जाएगी। उनके बगल में एक और आवाज की सहमति स्पष्ट सुनाई दी, हमें दाव लगाना है, ये काम होना चाहिए। इस भयावह संवाद को सुनते ही घर में खामोशी का सन्नाटा छा गया। दादी के शब्दों की चुभती हुई तलवार ने सभी को अचंभित कर दिया। ठंडी शरीर में ओस की तरह बर्फीला कड़वा घाव उठता हुआ महसूस हो रहा था। रिकॉर्डिंग के अंत में प्रथम का चेहरा ऐसा लाल हो गया जैसे वह भीतर से जला हो। उसने अपने हाथ में पकड़े फोन को जोर से जमीन पर फेंक दिया, जिससे एक ठोस आवाज घर के चारों ओर गूंज उठी। ओंकार जी और रजनी जी भी स्तब्ध होकर इस दृश्य को देख रहे थे। अनभिज्ञ मन और बूढ़ी दादी की चालाकी से बना यह षड्यंत्र अब पूरी तरह उजागर हो गया था। सभी की आंखों में विश्वास की वह डोर टूट गई और राध्या की सच्चाई को देखने का आत्मविश्वास फिर से जागता दिखा। अब दादी जो अपने जीवन भर परिवार की इज्जत को ऊंचा रखने की ठान कर चलती रही थी, वह एक ऐसी साजिश में लिप्टी थी जिसका उद्देश्य राध्या को मानसिक रूप से तोड़कर प्रतियोगिता में हारा देना था। दादी की इस हरकत से सबके दिल में बिखरी हुई धुन साफ हो गई। कमरे की दीवारों पर कई सालों तक चर्चित विश्वास की छाया अब धुंधला होकर गिर रही थी। प्रथम ने फिर से राध्या को अपना हाथ बढ़ाया। तुम सही थी राध्या, हम तुम्हारे साथ हैं। वह आवाज अब संकोच, झंझट या कोई दया नहीं बल्कि ठोस समर्थन की थी। राध्या ने आंखों में जो आंसू बचे थे उन्हें धीरे धीरे पोंछा और कहा, बहू तेरी बुराइयों को झेल कर जो सच्चाई बची है वही हमारे घर की रीढ़ बनती है। वह अपने परिवार के साथ मिलकर उस रात को सबके दिलों में बसी हुई चोटों को भरने का निश्चय कर रही थी। वह जानती थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, पर वह यह भी समझती थी कि सत्य का प्रकाश जब भी अंधेरे को चीरता है तो कुछ भी हमेशा अडिग नहीं रह पाता। उस रात के बाद घर में एक नया वातावरण बना। दादी जी को सच्चाई के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। उन्होंने राध्या से क्षमा याचना की। बेटी, मैं अपने झूठ से तुम्हें चोट पहुंचा। मैं अपनी लालच और झूठ का भार अब नहीं उठूंगी। राध्या ने सच्चाई की इस मोड़ को देख दादी को गले लगाते हुए कहा, हम सब इस सच्चाई को साथ मिलकर आगे ले जाएंगे। परिवार ने उस झूठी अफवाह के पीछे की सच्चाई को पता करके एकजुटता की नई राह पर चलना शुरू किया। प्रधान सदस्य, जो कभी अभिव्यक्ति के दो चेहरे दिखाते थे, अब अपनी गलती को मानकर राध्या के साथ खड़े रहे। बेटियों, भाइयों, दादियों दादियों ने घर को फिर से वह शांति दी जहां अब कोई खुले दिल से बात कर सके और जहां नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की साहसिक प्रेरणा मिल सके। राध्या का यह संघर्ष, जिसने उसे जीत के साथ तुम ना डरले ज्ञान दिया, अब घर में एक सच्ची सीख बन गया। उसने सीखा कि जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि सत्य की रक्षा में है। जब हर इश्क और गर्व के पीछे धुंधले इरादों के साथ एक साजिश छिपी तो उसको उजागर करना ही सबसे बड़ा साहस है। घर की दीवारें अब उन बातों को सुनती है जिन्हें कभी नहीं कहा गया था, और अब वह आवाजें खरीदारी के बाजार में नहीं बल्कि आंखों में खुशियों के साथ गूंजती है। राध्या अपने परिवार की इस नई बुनावट को देख अपने दिल में एक नई उमंग के साथ कहती है, हमें मिलकर एक दूसरे को सच्चाई और प्यार से बांधना है, क्योंकि सच्चाई का प्रकाश कभी नहीं बुझता। यह उसकी भावना है और इस भावना का सीना अभी भी धड़क रहा है, उस दिन की याद के साथ जब उसने कड़ी मेहनत से जीत का ट्रॉफी उठाया और फिर अपने घर की गहरी बीमारियों को पहचान कर उसे ठीक किया। वे सभी अब समझ गए थे कि जीवन में हर जीत के पीछे छिपी चुनौतियों को सच्ची मनोत्साह और एकता से ही पार किया जा सकता है। राध्या की कहानी ने उन्हें यह सिखाया कि किसी भी दाव पेंच के आगे अपने सिद्धांत और आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए। इस नई शुरुआत के साथ घर की आभा फिर से उज्जवल हुई और सभी ने यह वादा किया कि अब आगे की हर राह में सत्य के साथ चलेंगे, चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों न हो। दादी जी पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, पर आवाज में कंपन स्पष्ट दिखाई देता है। उनके होठों से शब्द निकलते निकलते गुम हो जाते हैं और उनके पास अब कोई बचाव नहीं बचता। तभी प्रथम गहरी आवाज में दादी जी को जवाब देते हैं। वह कहता है कि उनका धोखा केवल राध्या के साथ नहीं बल्कि पूरे परिवार के भरोसे को तोड़फोड़ करने वाला था। तुम्हारी जिम्मेदारी थी इस घर को एकजुट रखना, वह कहता है, पर तुम्हारे संदेह और नफरत ने वही घर ही बिखेर दिया। ओंकार जी भी कंधे सुन कर देते हैं और गहरी निराशा के साथ कहते हैं, आज मैं अपनी माँ के व्यवहार को देखकर शर्मिंदा हूँ। रजनी जी के आंसू रुक रुक कर निकलने लगते हैं। वह धीरे धीरे कहती है, अगर राध्या अब हार गई तो उसका जीवन बिखर जाएगा और वह कुछ भी गलत नहीं कर रही थी। दादी जी कांपती आवाज में फिर से बचाव करती है, मैं जो भी किया वह पूरे परिवार के भले के लिए किया था, वह कहती है, पर अब कोई भी उनकी बात पर भरोसा नहीं करता। इसी क्षण प्रतियोगिता समिति की ओर से आधिकारिक घोषणा आती है, पूरा मामला अब जांच के दायरे में आ गया है।
रिकॉर्डिंग की तकनीकी जांच में बताया गया है कि सबूत सही है और संबंधित निर्णायक से पूछताछ शुरू की गई है। यदि रिश्वत लेने या अनुचित हस्तक्षेप के आरोपों की पुष्टि होती है, तो कड़ी सजा दी जाएगी, यह भी सभा को सूचित किया गया है। यह सुनते ही दादी जी के चेहरे का रंग गिर जाता है। पहली बार उन्हें यह एहसास होता है कि उनका एक एक फैसला कितने लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। लगभग 1-2 घंटों बाद प्रतियोगिता स्थल पर एक विशेष जांच बैठक आयोजित की जाती है। सभी निर्णायक और अधिकारी हाजिर होते हैं। महिला निर्णायक से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरुआत में वह हर आरोप को नकार देती है, पर जब कॉल रिकॉर्ड, ऑडियो विश्लेषण और अन्य साक्ष्य उनके सामने रखे जाते हैं तो उसका विश्वास टूट जाता है। आंसू भरते हैं और वह अंत में स्वीकृति देती है कि लालच में आकर उन्होंने बड़ी गलती की है। उन्होंने राध्या के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई थी ताकि वह मानसिक दबाव में आकर प्रतियोगिता से हार जाए। यह बात सुनते ही सभा में मौजूद सभी प्रतियोगी और अधिकारी गुस्से में ऊंचे स्वर में शोर मचाते हैं। समिति तुरंत उनका पद छीन लेती है और इस मामले को कानूनी जांच के लिए भेज देती है। जैसे ही यह समाचार घर में पहुंचता है, हर सदस्य को सच्चाई का पर्दा गिरता हुआ महसूस होता है। तभी दरवाजा खुलता है और राध्या हाथ में ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि का चेक लेकर प्रवेश करती है। वह मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर घर का माहौल देखकर रुक जाती है। अगले ही क्षण रजनी जी दौड़ते दौड़ते राध्या को घेर लेती है। आंसुओं से भीगते हुए माफी मांगती है। हमें बिना सच जाने तुम्हारे ऊपर संदेह था, हमें बहुत खेद है। प्रथम भी अपना सिर झुकाकर स्वीकार करता है, मैंने जल्दीबाजी में तुम्हारा भरोसा नहीं किया और अब मुझे बहुत पछतावा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। 2 पुलिस अधिकारी अंदर आते हैं, विनम्रता से बताते हैं कि प्रतियोगिता में अनुचित हस्तक्षेप और रिश्वत देने की शिकायत दर्ज हुई है और दादी जी से पूछताछ की जानी है। इस बात का असर पूरे घर पर गहरा पड़ता है। एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। दादी जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह राध्या के सामने कांपते हाथों से हाथ जोड़ती हैं और कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरे गुस्से और जिद में मैं सही गलत की सीमाएं भूल गई। राध्या धीरे धीरे जवाब देती है, गलती को मान लेना ही पहला कदम है, लेकिन टूटे हुए भरोसे को फिर से बनाने में समय लगेगा। इंस्पेक्टर दादी जी को सम्मान पूर्वक पूछताछ के लिए साथ ले जाते हैं। जाते जाते दादी जी अपने परिवार को देखती हैं। उनके चेहरे पर पहला पहला अहंकार नहीं, बल्कि गहरा पछतावा है। घर में सभी लोग चुपचाप खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास कहने को शब्द नहीं बचे। हर कोई मन में यही सोच रहा है कि अगर समय पर सच सामने नहीं आता तो एक निर्दोष व्यक्ति हमेशा के लिए बदनाम रह जाता। जैसे ही दादी जी पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ती है, पीछे की खुली खिड़की से धुंधली धूप अंदर घुसती है। राध्या की आंखों में अब भी कुछ आंसू हैं, पर वह धीरे धीरे अपने आप को सिद्ध करती हुई नजर आती है। वह अपने दोस्त परिवार के सामने एक नया साहस प्रदर्शित करती है, जिससे यह ज्ञात हो कि वास्तव में उसके अंदर कितनी दृढ़ता और साहस है। उसके पिता, जिसने पहले एकदम से इस संकट को संभालने की कोशिश की थी, अब धीरे धीरे एक बंधे रहते हुए शेर की तरह अपने स्थान पर लौटता है। वह एक बार फिर से राध्या के कंधे पर हाथ रखता है। तुमने दिखा दिया कि सच्चाई और लगन से बड़ी कोई ताकत नहीं। पूरा घर अब एक नई दिशा में कदम रखने को तैयार है। दादी जी की बारीकी से लिखी गई मेमो, जिसमें उन्होंने अपने किए को सही ठहराने की कोशिश की थी, अब टूट चुकी है। वह मेमो अब केवल कागज का एक टुकड़ा है, जिसके ऊपर कई स्याही के दाग है, जो किसी भी समय फिर से साफ हो सकता है। रजनी और ओंकार दोनों ही मन की गहराई से दादी जी को माफ करने की इच्छा रखते हैं, पर वे यह भी समझते हैं कि सिर्फ एक माफी से सब कुछ सुधर नहीं सकता। इसलिए वे इस घटना को एक सीख बनाकर भविष्य में परिवार के भीतर स्पष्टता और संवाद को स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। जांच के दौरान पुलिस ने कई और गवाहों से बयान लिए। एक पड़ोसी ने बताया कि अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड में वह दर्शा रहा था कि निर्णय प्रक्रिया में असामान्य आवाजें थी, जो सामान्य निर्णय प्रक्रिया से बिल्कुल अलग थी। अदालत की फाइल में दर्ज दस्तावेजों ने भी इस बात की पुष्टि की कि अनुचित प्रभाव के कई संकेत थे। इन सबको देखते हुए कानूनी विभाग ने इस केस को कड़ी सजा के साथ समाप्त करने का फैसला किया और दोषियों को उचित दंड सुनाने का आदेश जारी किया। राध्या ने यह सब देखकर अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की। उसने अपने भीतर के भय को छोड़कर आगे बढ़ने का निश्चय किया। उसने सोचा, भले ही मैंने इस संघर्ष को सहा, पर अब मैं अपनी मंजिल की ओर दृढ़ कदम रखूंगी। इसी विचार से वह अपने कुछ दोस्ती के बंधनों को दोबारा संभालती है और अपने भविष्य के लिए एक नई दिशा तय करती है। दादी जी ने जब दोपहर की धूप में बंधे नरम प्रकाश को महसूस किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि सत्य हमेशा उजागर होता है, भले ही उसका सफर कठिन और लंबा हो। वह धीरे धीरे अपने हाथों को मोड़कर अपने पोते पोतियों को गले लगाने लगी।
मैंने बहुत गलतियां की, पर अब मैं सच्चाई के साथ जीना सीख रही हूँ, वह फिसफिसाते हुए बोली। राध्या ने दादी की बुआ को रोते हुए देखकर कहा, आपकी सच्चाई हमें भी सिखाती है कि हम अपनी गलतियों को कब माने। सब लोग इस क्षण में एक साथ खड़े थे, सच्चाई के साथ खड़े, चमकते सूरज के नीचे एक नई आशा की रोशनी में। इस क्षण ने यह साबित कर दिया कि चाहे कितना भी अंधकार में समय क्यों न हो, सच्चाई की रोशनी कभी अंत नहीं होती। बदले में यह रोशनी सामने आएंगी, चमकेंगी और सभी को एक नई दिशा दिखाएगी, जहां सिर्फ ईमानदारी और विश्वास ही रखरखाव का मूल बनेंगे। इस प्रकार परिवार की कहानी ने एक नई शुरुआत की, जहां हर चोट का उपचार संभव था और हर दिल में फिर से उम्मीद की रोशनी जगी। कई दिनों तक मामला जांच में रह गया। दादी जी ने सभी तथ्यों को बारीकी से बताया, पुलिस को हर दस्तावेज सौंपा और जांच एजेंसियों को हर संभव सहायता दी। इसी बीच प्रतियोगिता समिति ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि राध्या की जीत पूरी तरह से निष्पक्ष और वैध रही है। उन्होंने राध्या की दृढ़ता, ईमानदारी और कठिनाइयों के बावजूद हार न मानने की प्रशंसा की। इस घोषणा के बाद धीरे धीरे परिवार की दिनचर्या सामान्य रूप में लौट आई। राध्या का पहला कार्य था हर क्षण अपने साथियों का साथ देना और यह वादा करना कि आगे से वह किसी अफवाह पर भरोसा नहीं करेगी। ओंकार ने परिवार के सभी सदस्यों को समझाया कि रिश्तों की बुनियाद विश्वास है, संदेह नहीं। रजनी मंदिर जाकर भगवान से धन्यवाद करती रही कि सच्चाई समय रहते सामने आ गई। ठीक उसी समय प्रतियोगिता के आयोजकों ने घर का दरवाजा खटखटाया, राध्या को एक सम्मान पत्र सौंपा और कहा कि उसकी उत्कृष्ट शैली और ईमानदारी को देखते हुए उसे राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख कुकिंग प्रतियोगिता में सीधे प्रवेश दिया जा रहा है। यह खबर सुनते ही परिवार के चेहरों पर लंबे समय के बाद पहली सच्ची मुस्कान छा गई। राध्या ने विनम्रता से कहा कि यह सम्मान केवल उसकी मेहनत का नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का है जिन्होंने अंत में सच का साथ दिया। कुछ दिनों बाद थाने से सूचना मिली कि दादी जी सभी से मिलना चाहती है। परिवार तुरंत वहां पहुंचा और दादी को पहले से कहीं अधिक बदलते स्वरूप में देखा। उनके चेहरे पर गहरा पछतावा स्पष्ट था। उन्होंने राध्या का हाथ थाम कर कहा कि अपने अहंकार और गलती भरे विचारों के कारण उन्होंने एक मासूम बहू को बहुत कष्ट पहुंचाया। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि सच नहीं उजागर होता तो वह सारा जीवन इस अपराध बोध के साथ जीती। राध्या ने ध्यान से उनकी बात सुनी और मध्यम स्वर में कहा कि वह दिल में कोई रेजेंटमेंट नहीं रखती, पर भरोसा फिर से बनना आसान नहीं होगा, उसे समय चाहिए। इस क्षण में सभी को एहसास हुआ कि सच्चाई चाहे कितनी ही देर से आए रिश्तों को ठीक कर सकती है, बशर्ते सभी पक्ष समझदारी और धैर्य से आगे बढ़े।